जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में सामान को रिटर्न कैसे करते हैं। इसके लिए हमें टैली प्राइम को यहाँ से ऑन कर लेना है और टैली प्राइम को ऑन करने के लिए बिल्कुल फ्रेश तरीक़ा से समझेंगे दोस्तों। इसके लिए हम एक बिल्कुल नया कंपनी बनाएंगे और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि सामान को अगर हम परचेज़ करते हैं, अगर वह सामान किसी भी कारणवश ख़राब निकलता है तो उसे हम रिटर्न कैसे करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एजुकेशनल मोड पे चलते हैं और एस्केप बटन को प्रेस करके यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक नया कंपनी हम बना लेते हैं। दोस्तों हो सके आपके पास पहले से बना हुआ कंपनी हो या कंपनी आपको बनाने आता हो तो आप कंपनी को ऑलरेडी बना लें और फ्रेश तरीक़ा से वर्क करने के लिए आप यहाँ पे फ्रेश तरीके से कंपनी बना के वर्क करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो जब भी आप नया चीज़ सीखें आप भी मेरी तरह ही फ्रेश कंपनी बना करके वर्क करना चाहें। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको परचेज रिटर्न करना है, सामान को रिटर्न करना है। तो सामान को रिटर्न करना है, इसके लिए आपको परचेज करने की ज़रूरत है और परचेज करने की ज़रूरत है तो वो परचेज आप जीएसटी पे करेंगे या विदाउट जीएसटी पे करेंगे। तो दोस्तों जो हम परचेज करेंगे वो जीएसटी के साथ करेंगे और हम लोग जीएसटी के साथ रिटर्न भी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे कंपनी क्रिएट जैसे ही होगा तो इनेबल द फीचर्स पर कंपनी बिजनेस नीड, मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से अपने यहाँ पे जो भी फीचर्स है उसे यस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे सामान को परचेस करना है और रिटर्न करना है और उसके साथ जीएसटी लगा होना चाहिए। तो हम इंटर करके आएंगे और मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रिलेटेड काम करना है। तो इस जीएसटी ऑप्शन को मुझे यस करना है, देन इंटर करना है। उसके बाद स्टेट हम यहाँ से ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बिहार को सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर जो भी है हम जीएसटी नंबर को टाइप करेंगे। हम कैसे जीएसटी को रिटर्न करेंगे, मंथली, तो यहाँ पे हम मंथली को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एडिशनल फीचर्स और इनवॉइस फीचर्स, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटर करना है और आगे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपकी कंपनी बिल्कुल फ्रेश तरीका से बन गई जिसमें जीएसटी इनेबल है। अगर आपके पास पहले से कंपनी है और कंपनी आप खोले हुए हैं तो आपको यहाँ से कंपनी में जाना है। फीचर्स में जाने के लिए यहाँ से F11 पे क्लिक करना है और पुनः यस कर लेना है। तो ऑफकोर्स इतना काम आप कर ही लेंगे और ये यस करने के बाद कंपनी पे आ जाएंगे, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में। मुझे परचेज करना है तो परचेज करने के लिए हम यहाँ से वाउचर में गए। परचेज करने के लिए परचेज बटन पे क्लिक किए, परचेज का ऑप्शन खुला। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालते हैं जो परचेजिंग का है, डेट डालते हैं। पार्टी नेम में हम किसी पार्टी से परचेज करेंगे तो अल्ट सी करेंगे या फिर क्रिएट ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एक नाम देंगे। जैसे हम नाम एक रमेश देते हैं, इंटर करते हैं। अब इसकी लेज़र हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो यहाँ से हम संडी क्रेडिटर को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम क्या करेंगे, यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपने एक रमेश का पार्टी नेम बना लिया, इसे इंटर करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और पार्टी डिटेल्स होगा, यहाँ पे हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। लेज़र परचेज कर रहे हैं तो परचेज का ही डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज का। अब परचेज का जो लेज़र होता है वो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इस लिस्ट से आपको परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। परचेज अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी को हम यहाँ से अप्लीकेबल करेंगे और डिटेल्स को यस करेंगे क्योंकि मुझे जीएसटी पे काम करना है। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा तो गुड्स लिखेंगे। एचएसएन कोड में एक कोड जो होता है वो डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। इंटर करने के बाद ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा और इंटीग्रेटेड टैक्स, अगर हम मान लिया जाए 12% टैक्स का सामान कोई खरीद रहे हैं तो 12% टैक्स चार्ज कर रहे हैं। सेंट्रल टैक्स स्टेट 12-12, केस 0%। सप्लाई को हम यहाँ से गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों सामान कौन सा होगा, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक माउस। इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। यूनिट में हम क्रिएट बटन पे क्लिक करके हम पीसीएस का एक यूनिट बनाएंगे जिसका पूरा नाम पीआईसी ही होगा। यूनिकोड में हम पीसीएस को ही सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 0 रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल करना होगा और डिटेल्स को यस करना होगा। यस करने के बाद वही चीज़ फिर से हम भरेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स, जो एचएसएन कोड था वो टाइप करके, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल। उसके बाद 12% हम टैक्स चार्ज करेंगे तो 12% टैक्स रहेगा जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6 और केस 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब माउस है तो कितना पीस खरीद रहे हैं, 100 पीस। रेट
हम 200 का रेट ले रहे हैं, इंटर करते हैं। एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करके हम CGST का लेज़र बनाएंगे। अब ये CGST का लेज़र कहाँ जाएगा, तो अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ से हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का टाइप पूछेगा, तो सी मैंने बना रखा है CGST, तो यहाँ से सेंट्रल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जिसमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन होगा, तो 12% का आधा 6% होता है, तो कैलकुलेशन 6% पे होगा। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक बार इंटर करेंगे, फिर अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और बनाएंगे SGST के नाम से। अब SGST का लेज़र अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टाइप में हम SGST सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हाफ हो जाएगा, तो 6%। राउंडिंग मेथड हम नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों 20,000 पे ये 6% टैक्स कट गया, 1200 और ये टोटल 22,400 रुपये आपका अमाउंट बन जाता है। आप इसे एक्सेप्ट कर ले और ये बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस डालें। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल लें रमेश, क्योंकि रमेश पार्टी से हम खरीद रहे हैं, तो हम रमेश पार्टी का नाम डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेस तो हो गया, लेकिन जब सामान हम अपने पास लाए सामान को, तो उसमें से कुछ सामान डैमेज निकला। उस डैमेज सामान को हम रिटर्न करना चाहेंगे। तो रिटर्न करने के लिए मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा डेबिट नोट का। जब भी हम सामान परचेजिंग करते हैं और उसे रिटर्न करना होता है, तो डेबिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैंने अभी ये पेमेंट किया नहीं है, राइट, क्योंकि अगर हम पेमेंट पे जा करके और यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं रमेश का अमाउंट, तो रमेश का अगर हम अकाउंट चेक करते हैं तो 22,400 रुपया क्रेडिट मेरे ऊपर ये पैसा है। अगर हम बैक जाते हैं और बैलेंस शीट में जा करके अगर बैलेंस शीट को चेक करते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं डिटेल्स के लिए, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये 2,400 रुपये का टैक्स है और संडी क्रेडिटर का 22,400 रुपये अमाउंट है, जो टैक्स इसी में एडेड है आपका। ठीक है, ये एडेड टैक्स है जो टोटल क्रेडिटर का अमाउंट है। तो अगर हम 22,400 पे करते हैं तो टैक्स भी इसमें आपका 2,400 रुपये पे हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, राइट। लेकिन अभी हम ये पैसा पे नहीं किए हैं, हम सामान को रिटर्न करना चाहते हैं और रिटर्न करने के बाद जो पैसा रेस्ट बचेगा हम उसी को पे करना चाहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, वाउचर में चलते हैं और सामान जो मेरा ख़राब है, डैमेज है, उसे हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे आने के बाद, यानी वाउचर में आने के बाद अदर वाउचर में चलिए और डेबिट नोट को देखिए। ये रहा डेबिट नोट। शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F5। अगर आप वाउचर में रहते हुए भी अल्ट F5 प्रेस करते तो डेबिट नोट आपका खुल जाता। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट पे इंटर करते हैं, तो ये डेबिट नोट मेरा यहाँ पे खुल जाएगा। किस पार्टी को रिटर्न करना है, रमेश को, तो रमेश को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी डिटेल्स है, ऑटोमेटिक वही चीज़ दिखेगा, हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। लेज़र अकाउंट पूछेगा, तो लेज़र अकाउंट में हम परचेज का भी लेज़र डाल सकते हैं या परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न का भी लेज़र डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होगा। तो चलिए हम क्रिएट में जाकर के परचेज रिटर्न का ही लेज़र बना लेते हैं। ये परचेज रिटर्न मैंने नेम में लिखा, अंडर ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा, तो इसे परचेज अकाउंट में डाल करके इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स यस। डिस्क्रिप्शन में फिर वही लिख रहा है मुझे गुड्स, HSN कोड में जो कोड डाले थे वही डाल लेना है। नेचर ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को फिर से सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12% टैक्स था तो 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0। सप्लाई में गुड्स लेते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम माउस को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो मैंने परचेज रिटर्न का लेज़र बना लिया। यहाँ पे परचेज का भी लेज़र डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं था, सही होता, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाम शो कर रहा है परचेज, बाद बाकी इस अंदर का सारा चीज़ जैसा परचेज का था वैसा ही परचेज रिटर्न का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ माउस को सेलेक्ट करते हैं, माउस की मेरी आइटम रिटर्न करनी है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास पीस बचा रहा है 100, तो हम 100 में से यहाँ से 50 पीस आधा आधा रिटर्न करते हैं। चलिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। रेट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है दोस्तों, अगर रेट आपको याद नहीं रहे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम चार्ज करेंगे CGST, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा, फिर SGST, ऑटोमेटिक टैक्स। यानी आपने 50 पीस 200 के रेट से रिटर्न कर रहा है 10,000 का सामान, जिसमें 600 GST लग जाएगा आपका, उसी के साथ हम रिटर्न कर लेते हैं और इंटर करके हम इसको नो रखते हैं फिलहाल, GST डिटेल्स को, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस खुलेगा। इसमें जब भी हम रिटर्न करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस डालते हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस को डालेंगे। यहाँ से पेंडिंग बिल आएगा, इसे हम इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सामान आपका रिटर्न हो जाता है। हम एस्केप से अगर बैक जाते हैं और बैलेंस शीट को चेक करते हैं, इंटर करेंगे, अल्ट F1 प्रेस करेंगे, तो अब आपकी करंट लायबिलिटी जो 2400 की थी वो 1200 ही दिखा रही है और रमेश का जो क्रेडिटर का अमाउंट है मेरे यहाँ
कुछ रुपया जो 22,000 बन रहा था वो अब 11,200 ही दिखा रहा है। तो इंटर करेंगे तो ये चीज़ आपका रमेश का पैसा टोटल दिखा रहा है। ये टोटल आपका जो क्रेडिटर था वो 22,400 था, लेकिन बैलेंस क्लोजिंग बच गया आपका अब 11,200 ही, बाद बाकी सामान आपका रिटर्न हो गया। तो अगर हम इस पैसा को पे करना चाहेंगे, अब ये मेरी काम क्लियर हो गई, मैं 50 पीस सामान को रख लिया, 50 मैंने रिटर्न कर दिया, तो अब मुझे पैसा रमेश को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो वाउचर में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद जैसे हम रमेश को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो बताएगा मात्र 11,200 ही पेमेंट करना है, बाद बाकी का सामान आपका रिटर्न हो गया। तो चलिए हम 11,200 पे कर लेते हैं, इंटर करते हैं। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ से हम डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट डालेंगे, रिटर्न भी किए थे तो अगेंस्ट डालेंगे, लेकिन जब नया काम करेंगे तो न्यू डालते हैं। तो अगेंस्ट डालेंगे, यहाँ पे पेंडिंग बिल बताएगा, ऑटोमेटिक ये बिल फिल हो जाएगा। अब ये पैसा आप कैसे पे कीजिएगा, तो हम कैश में पे कर रहे हैं। चलिए कैश हम डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास कैश अभी है नहीं, लेकिन हम एंट्री करना सीख रहे हैं तो डाल लेते हैं। वार्निंग दिखा रहा है कैश इज़ निगेटिव है, तो हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे अभी एंट्री करना सीखना है। तो ये मैंने पेमेंट को क्या कर लिया, कर दिया। अब हम चलिए सामान को सेल्स भी कर लेते हैं, जो मेरे पास रेस्ट सामान बचा हुआ है। तो हम सेल्स में जाते हैं। सेल्स करने के लिए हम कैश में सेल्स कर लेते हैं, तो कैश डालते हैं, इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेज़र डालेंगे, क्रिएट में जाएंगे, एक लेज़र बनाएंगे हम सेल्स का, इंटर। अब ये सेल्स की लेज़र अंडर जाएगी सेल्स अकाउंट में। यहाँ से हम नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। डिटेल्स को हम यस लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में फिर से वही चीज़ गुड्स HSN कोड में जो नंबर था वह डाल लीजिएगा। नेचर ट्रांजेक्शन्स में सेल्स टैक्सेबल को डालना है। परसेंटेज 12 टैक्स का, 6% सेंट्रल, 6 स्टेट, और सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। तो ये सेल्स की लेज़र हो जाती है। माउस की 50 पीस अवेलेबल बची हुई है, मात्र 50 ही आपके पास बताएगी। चलिए हम 50 को सेल्स कर देते हैं 300 के रेट से। मेरे पास कुछ पूंजी भी हो जाएगा, और इंटर करेंगे, और यहाँ पे भी CGST को हम चार्ज करेंगे और SGST को चार्ज करेंगे। चलिए इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद एक नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग शोल्ड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ समझाना चाहेंगे आपको कि आपने जो टैक्स पे किया था वो कम किया था, और आपने जो टैक्स लिया वो ज़्यादा लिया है, क्योंकि आपने 50 पीस पे 300 का रेट लगा दिया, जबकि 200 से रेट की आपके हिसाब से अपने परचेज खरीदारी की थी। तो ये टैक्स आपने ज़्यादा ले रही है, तो आपको अब टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे करनी होगी। मैंने कुछ टैक्स पहले भी पे कर लिया है, जब परचेज किया है उस समय मैंने रमेश को टैक्स पे किया है विथ साथ में, वो सामान के साथ में, और 900 टैक्स और 900 टैक्स अभी हम किसी से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्स ले रहे हैं, तो मुझे टैक्स अब उतना ही पे करना होगा जितना मैंने पे किया था। हालांकि पे करने का आपका लाइबिलिटीज़ टोटल बनता है कि आप 900 1800 टैक्स पे कीजिए, लेकिन हम 1800 टैक्स यहाँ भी पे कर देंगे, और सामान खरीदे थे जिस समय, उस समय भी मैंने टैक्स पे कर लिया था। तो ऐसा नहीं होता है, उस समय जो आपने टैक्स पे किया था वो इस पैसा में से माइनस हो जाएगा आपका, और जो रेस्ट बचेगा वही देना हो जाएगा। हम इस चीज़ को अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं। फिलहाल हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपने कैश में क्या कर लिया, सामान को बेच लिया। तो जब भी हम सामान को कैश में बेचते हैं तो पैसा रिसिप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आ ही जाता है कैश में। यही पार्टी नेम से होती तो मुझे रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे मैंने कैश में सामान बेचा, ऑटोमेटिक मेरे पास पैसा आ गया होगा। हम एस्केप से चलते हैं और बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं। इंटर करते हैं बैलेंस शीट पे, अल्ट F1 प्रेस करते हैं। देखिए आप अगर यहाँ पे समझे तो आपके पास कैश इन हैंड में पैसा बच गया 5600 रुपया, जो आपको क्या हुआ, यहाँ पे 5600 रुपया भी दिख रहा है, जिसमें प्रॉफिट आपको 5000 रुपया यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये 600 क्या दिख रहा है, टैक्स का पैसा है। ये टैक्स का पैसा है 600 रुपया, आपका पैसा है 5000 रुपया। तो टोटल पैसा आपके पास कितना है अभी, 5600 रुपया। अब आपको बोला जा रहा है कि यह टैक्स का पैसा जो 600 है इसे आप पे कर दीजिए, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 5000 रुपया। तो ये टैक्स का पैसा मेरे पास नहीं है फिलहाल, अभी मेरे पास है आज तक, अभी मैंने पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो ये पैसा मेरे पास अभी 600 रुपया पड़ा हुआ है, इसलिए 5000 मेरा पैसा प्रॉफिट का, 600 रुपया टैक्स का, 5600 रुपया कैश में हैंड में बता रहा है, जिसमें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आपको 600 रुपया टैक्सेशन का पे कर रहा है। अगर हम इंटर करें तो 300 यहाँ पे GST दिखा रहा है। आपने अभी रिसिप्ट 900 किया था, लेकिन 300 ही दिखा रहा है, 900 किया था, तो बाद बाकी पैसा आपने पे कर लिया है, तो ये मात्र 300 रुपया आपको पे करना है उसमें से, 900 में से, राइट, 900 में से। तो चलिए हम इसको पे कर लेते हैं। टैक्स पे करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाउचर में जाना होता है। वाउचर में जाने के बाद पेमेंट पे क्लिक करना होता है, पेमेंट खुल जाएगा। और टैक्स पे करने के लिए स्टार्ट, ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज पे क्लिक करना है, इंटर करना है। टैक्स पे करने के लिए आपको डेबिट में CGST डालना है, कितना पे करना है तो यहाँ पे दिखाई दे देगा 300। फिर यहाँ पे DR प्लेस करना है और SGST टाइप करना है।
इंटर करने के बाद कितना पे करना है, 300, तो 300 डाल लेते हैं। अब क्रेडिट में ये पैसा आपके पास कैश में है तो कैश में ही पेड कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद नरेशन अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए बीइंग जीएसटी पेड, जीएसटी पेड, और इसकी एंट्री आप कर लीजिए, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम अगर बैक जाकर के बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो चलिए बैलेंस शीट पे अल्ट F1 को प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड में अब आपके पास मात्र 5,000 रुपये बच रहा है, जो आपको प्रॉफिट हुआ था वही पैसा है। क्योंकि मैंने ये बिजनेस पूंजी लगा करके स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए कैपिटल भी मेरी शो नहीं कर रही है, कोई पैसा नहीं शो कर रही है। करेंट लोन भी मैंने कोई नहीं ले रखा है तो लोन भी नहीं शो कर रही है। और करेंट लाइबिलिटीज़ भी मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने टैक्सेशन का पैसा पे ही कर दिया। और जो मेरा सन्डी क्रेडिटर था वो उसका पैसा रमेश जिससे मैंने सामान माल खरीदा था उसको भी पैसा पे कर दिया। तो मेरे ऊपर ना ही कोई लाइबिलिटीज़ है, ना ही मेरे पर कोई लोन है। और कैपिटल तो मैंने लगा करके पूंजी स्टार्ट किया ही नहीं था, तो कोई पूंजी नहीं मुझे बता रहा है। लेकिन मैंने जो सामान खरीद के बेचा उसमें मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये मुझे 5,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। और मेरे पास अभी हैंड में 5,000 रुपये कैश के रूप में है, इसलिए कैश इन हैंड में भी 5,000 रुपये बता रहा है। तो दोस्तों इस तरह से सामान खरीद के हम लोग रिटर्न कर सकते हैं और जीएसटी के साथ में उसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।